हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 16.2 से क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यदि 24x 3 का एक गुणज है जहां x एक अंक है तो x का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि अगर संख्या 24x 3 का एक गुणज है जहाँ x एक अंक है तो x का मान क्या है। यहाँ पर ये जो x है ये एक अंक है, यानी x एक अंक वाली संख्या है। देखिए एक अंक वाली संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 से लेकर 9 तक, ये सब एक अंक वाली संख्याएं हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक अंक वाली संख्याएं हैं। तो x का मान इनमें से कुछ भी हो सकता है, तो हमें इस x का मान बताना है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि क्योंकि संख्या 24x 3 की एक गुणज है तो इसीलिए संख्या 24x जो है 3 से कट जाएगी, क्योंकि ये 3 का एक गुणज है। जैसे कि 3 9 12 15 ये सब 3 के गुणज है और 3 से कट जाते हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 चौके 12। तो इसी तरह ये संख्या 24x क्योंकि 3 का एक गुणज है इसीलिए संख्या 24x 3 से विभाज्य होगी, यानी ये संख्या 24x 3 से कट जाएगी। अब 3 से कौन सी संख्या कटती है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाता है वो संख्या 3 से कटती है। तो अब यहाँ पे क्योंकि ये संख्या 24x 3 से विभाज्य यानी 3 से कट रही है इसीलिए इस संख्या 24x के अंकों का योग भी 3 से कट जाएगा। अतः संख्या 24x के अंकों का योग भी 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 से कट जाएगा। तो अब देखिए इस संख्या के अंकों का योग क्या हो सकता है। देखिए इस संख्या के अंकों का योग 3 9 12 15 18 इन्हीं में से हो सकता है, क्योंकि देखिए 3 9 12 18 ये सब 3 से कट जाते हैं। 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो इस संख्या के अंकों का योग 3 9 12 15 18 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले मैं मान लेती हूँ कि इस संख्या के अंकों का योग 3 है। अब इस संख्या के अंक कौन से हैं, 2 4 और x। तो इस संख्या के अंकों का योग करेंगे यानी जोड़ करेंगे। तो 2 प्लस अगला अंक क्या है 4, फिर प्लस अगला अंक क्या है x। और मैं क्या मान रही हूँ कि इस संख्या के अंकों का योग जो है वो 3 है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 3 कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 आ रहा है। अब देखिए 2 + 4 6, क्या आया, 2 + 4 6 आया। अब देखिए 6 तो पहले ही 3 से बड़ा है। अब 6 में प्लस किया जाए x, ठीक है। अब 6 में x भी प्लस हो रहा है, x तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर मैं 6 में कुछ भी जोड़ूं 3 तो नहीं आएगा, 3 से तो बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पर 3 नहीं हो सकता, तो मैं इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 नहीं ले सकती। अब 3 के बाद देखिए इस संख्या के अंकों का जोड़ क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, क्योंकि 6 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6। तब मैंने मान लिया कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 6 है। ठीक है, अब देखिए 2 + 4 6, फिर प्लस x बराबर 6। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे और 6 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब देखिए 6 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का आएगा। तो ये 6 मैंने ऐसे ही लिखा और इस 6 को यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब 6 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आया, 0। तो x का मान क्या आया, 0। और 0 एक अंक वाली संख्या है। ठीक है, तो अब x का मान 0 आया, तो यानी हम x की जगह 0 रखेंगे तो ये संख्या क्या बन गई, 240। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 2 + 4 6, 6 + 0 6 आ रहा है। तो अब देखिए 6 3 से कट जाता है, 3 दूनी 6, तो यानी x का मान 0 हो सकता है। अब देखिए मैंने शुरू में क्या कहा था कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 6 9 12 15 इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अब 6 तो मैंने मान लिया कि है। अब 6 के बाद क्या मान लूँगी मैं कि इस संख्या के अंकों का जो जोड़ है वो 9 है। तो संख्या के अंक कौन से हैं, 2, फिर प्लस 4, फिर प्लस x। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं क्या मान रही हूँ कि 9 है। ठीक है, अब 2 + 4 6, फिर प्लस x बराबर 9। अब x का मान निकालना है, x को यहीं रखेंगे और 6 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे। 6 प्लस का जब बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 9 मैंने ऐसे ही लिखा, बराबर के दूसरी तरफ लाए तो माइनस का आ गया। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3। तो x का मान क्या आया, 3। और 3 देखिए एक अंक वाली संख्या है। अब x का मान 3 आया, यानी मैं यहाँ संख्या में x की जगह अगर 3 रख दूँ तो ये संख्या क्या बन गई, 243 बन गई। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए। देखिए 2 + 4 6, 6 + 3 9, और 9 3 से कट जाता है, 3 तिये 9, तो यानी x का मान 3 हो सकता है। अब देखिए 9 के बाद मैं मान लूँगी कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 12 है। ठीक है, 12 भी हो सकता है क्योंकि 12 3 से कट जाता है, 3 चौके 12। तब इस संख्या के अंकों का जोड़ मैं 12 मान रही हूँ। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे। देखिए 2 + 4,
फिर अगला अंक क्या है x, तो 2 + 4 + x बराबर मैं क्या मान रही हूँ संख्या के अंकों का जोड़ 12। ठीक है, अब 2 में 4 प्लस करा 6, फिर प्लस x ऐसे ही लिखा बराबर 12। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रहने देंगे, 6 प्लस का है जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 12 मैंने ऐसे ही लिखा, बराबर के दूसरी तरफ ले गए तो माइनस का 6। अब 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 6, तब x का मान क्या आया 6, यानी यहाँ संख्या में हम x की जगह 6 लिख लेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी 246। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ कीजिए, देखिए 2 + 4 6, 6 + 6 12 आ रहा है और 12 3 से कट जाता है, 3 चौके 12, तो यानी x का मान 6 हो सकता है। ठीक है, अब मैंने शुरू में कहा था कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 3 6 9 12 15 में से कुछ भी हो सकता है, तो देखिए 6 9 12 मैंने मान लिए। अब मैं मान लूँगी कि इस संख्या के अंकों का जोड़ 15 है, तो संख्या के अंकों का जोड़ मैं क्या मान रही हूँ 15, तो संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे, पहला अंक क्या था 2, फिर प्लस 4, फिर प्लस x, तो इन अंकों का जोड़ मैंने माना 15 है। तब देखिए 2 + 4 6, फिर प्लस x ऐसे लिखा बराबर 15। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे, 6 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये 15 मैंने ऐसे ही लिखा। अब बराबर के दूसरी तरफ इसे ला रहे हैं तो माइनस का 6 हो जाएगा, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आया 9 आया, तो x का मान क्या आया 9, और ये एक अंक वाली संख्या है। अब यहाँ x की जगह 9 रखेंगे तो संख्या क्या बन जाएगी, देखिए 249। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे तो देखिए 2 + 4 6, 6 + 9 15। अब 15 3 से कट जाता है, 3 पंजे 15, तो यानी x का मान 9 हो सकता है। तो देखिए इस संख्या के अंकों का जोड़ मैंने 6 9 12 15 मान लिया। अब 15 के बाद मैं क्या मान सकती हूँ, इस संख्या के अंकों का जोड़ 18 मान सकती हूँ, क्योंकि 18 भी 3 से कट जाता है, 3 छिके 18। तो इस संख्या के अंकों का जोड़ करेंगे तो क्या है, देखिए अंकों का जोड़ 2, पहला अंक 2 है, फिर अगला अंक 4, फिर प्लस अगला अंक क्या है x। अब इस संख्या के अंकों का जोड़ मैंने क्या माना 18 है। ठीक है, अब देखिए 2 + 4 6, फिर प्लस x बराबर 18। अब x का मान निकालना है तो x को यहीं रखेंगे। ठीक है, अब 6 प्लस का जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 18 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 12 आ रहा है। अब x का मान क्या आया 12। अब देखिए यहाँ पर ये जो 12 है ये 2 अंक वाली संख्या है, इसमें 1 2 2 अंक हैं। ठीक है, तो देखिए x का मान 12 नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने हमें दिया है कि x एक अंक है, यानी x एक अंक वाली संख्या है, और जो 12 है वो तो 2 अंक वाली संख्या है, तो यानी x का मान जो है 12 नहीं हो सकता। तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x बराबर 12 ये 2 अंकों वाली संख्या है, तो x का मान जो है 12 नहीं हो सकता। तो x का मान देखिए 0 3 6 या फिर 9, इनमें से कोई एक मान हो सकता है, तो इसीलिए x का 0 3 6 या 9 में से कोई भी एक मान हो सकता है, पर 12 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।